देखो आप सब लोग जो ना अगर बैठे रहोगे तो बेटर होगा, अगर सब लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे तो रामलीला का मंच बन जाएगा। इधर आओ आप सब लोग, कवरेज हो रही है, सब लोग पीछे नहीं रहेगा। अध्यक्ष सब माननीय लोग उधर धनीराम जाइए, जी, पीछे कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, बताओ वो बच्चे बैठे कैराना के चेयरमैन अनवर साहब, व्यापार संघ के पदाधिकारी जैन साहब, माला की जरूरत नहीं है, माला की मंचासीन नहीं, कहीं नहीं है। मातृशक्ति एवं अन्य मनीषीगण, इस सभा में उपस्थित सभी उपासकों उपासिकाओं एवं विभिन्न मान्यताओं के रखने वाले सभी बंधुओं और बहनों, आप सबको आज वैशाख पूर्णिमा के दिन मैं श्रद्धापूर्वक नमो बुद्धाय कहता हूँ और नमो बुद्धाय के साथ जय भीम भी मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि आज जो मैं यहाँ पर नमो बुद्धाय कहने की स्थिति में हूँ उसका मुख्य कारण हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जिनकी वजह से आज हम ये वैशाख पूर्णिमा का शुभ अवसर यहाँ पर मना रहे हैं और यहाँ पर हमने मूर्ति स्थापित की है। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को और विशेष रूप से रतनलाल जी को, अजय जी को, देवेंद्र जी को और इस प्रयोजन में लगे हुए तमाम लोगों को जिन्होंने अपना सहयोग दिया। ये आवश्यक नहीं कि सबका आपसे भी सहयोग ही होता है, विभिन्न प्रकार के सहयोग होते हैं, जिन्होंने भी अपना सहयोग दिया। इसके कारण आज यहाँ पर इतना सुंदर बुद्ध विहार यहाँ पर स्थापित हुआ है। मैं आज सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने मुझे यहाँ पर इस अवसर पर बुलाया और सौभाग्य प्रदान किया कि दोनों महान विभूतियों का मूर्तियों का अनावरण मैं करूं। इससे बड़ा मैं नहीं समझ सकता कि मेरे जीवन में कोई भी सौभाग्य हो सकता है। मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आज के अवसर पर एक विशेष बात हमें समझने की है कि तथागत बुद्ध ने, जिनका जन्म ईसा से 863 वर्ष पूर्व हुआ, उन्होंने हमको एक ऐसा धर्म दिया जो कि संपूर्ण विश्व में फैला। और सबसे बड़ी बात यह कि संपूर्ण विश्व में तो फैला, लेकिन ना उसको किसी तलवार की आवश्यकता हुई और ना किसी उसको प्रलोभन की आवश्यकता हुई। ये अपने सद्गुणों के कारण, अपने सिद्धांतों के कारण इस पूरे विश्व में फैला। आज जो भारत का अगर हम देखें कि जो पूरे विश्व में सम्मान होता है, तो और किसी चीज़ में तो मैं नहीं कहता कि क्या होता होगा, लेकिन बहरहाल अगर विश्व गुरु के नाम की उपाधि हमको मिली या हमको भारत को कोई सम्मान मिलता है तो तथागत बुद्ध के कारण हमको सम्मान मिलता है। तथागत बुद्ध ने सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को दी, उन्होंने जो चार आर्य शब्द बताए। मैं अभी यहाँ पर बहुत सारे मनीषी लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें आप लोगों को बताएंगे कि तथागत बुद्ध ने क्या कहा। मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और जैसे कि जो मुख्य बात मैं बताना चाहूँगा कि उनके जीवन का, उनके जो सिद्धांत हैं, उसका जो लक्ष्य था वो ये है कि हम अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखें: शील, प्रज्ञा और समाज। ये सब तीनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। उन्होंने हमको पंचशील दिया। हमारे बीच में विभिन्न धर्मावलंबी यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन मैंने मेरठ में एक आयोजन किया था जिसको पंचशील परिचर्चा के नाम से मैंने बोला था, और उसमें सभी धर्म के लोग आए थे, सब धर्म गुरु आए थे, और उन्होंने सब ने एक मत होकर ये स्वीकार किया कि पंचशील के सिद्धांत सभी धर्मों के अंदर निहित हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो इन 5 शीलों के बारे में जो उन्होंने कहा उनका कोई विरोध करता हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो उन्होंने हमको दी, जो संपूर्ण मानवता के लिए दी और संपूर्ण समाज के लिए दी। उसके अतिरिक्त जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने हमको दी, वो उन्होंने हमको दिए 4 दंगे, जिनको कि हम एक दूसरे के लिए सहयोगी हम बने, एक दूसरे के जब वो प्रगति करें तो उसको देख के प्रसन्न हों, एक दूसरे की सहायता करें। तो ये जो मुदिता, मैत्री, करुणा और उपेक्षा, और अगर कोई बात ऐसी हमको लगती है कि जो दूसरा कोई जना कह रहा है, जो हमको कष्ट देती है, तो हम उनकी उपेक्षा करते हैं। ये जीवन की जो मूल्यवान है, जो
अगर हमारा जीवन होता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा जीवन सुखमय होगा, ये समाज सुखमय होगा और हमारा देश प्रगति करेगा। अब एक दो बात और आपको कहने की है कि बड़ा पीड़ा इस बात की होती है जब हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में तो फैला हमारा बौद्ध धर्म, बौद्ध मान्यता, लेकिन भारत से विलुप्त हो गई। और उसका क्या कारण था? मैं यहाँ पर कारणों की कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसके विलुप्तीकरण के बाद अगर उसको पुनर्जीवित किया तो सबसे पहले तो उसका श्रेय जाता है अनागारिक धनपाल को, जिन्होंने कि श्रीलंका से आकर जो बौद्ध गया का हमारा मंदिर है, आपको जान के ताज्जुब होगा, बहुत सारे आप लोगों को पता भी होगा कि बौद्ध गया का जो हमारा मंदिर है वो भी सामंतों के कंट्रोल में था। वहाँ पर भी बौद्ध धर्मावलंबियों का प्रवेश वर्जित था, जा ही नहीं सकते थे, ऐसी स्थिति थी। तो उस ऐसी स्थिति से उस मंदिर को वापस बौद्ध धर्मावलंबियों को दिलवाना, उसके लिए लीगल बैटल लड़ना, सामाजिक बैटल लड़ना, एक आदमी जो कि श्रीलंका का रहने वाला है उसने भारत में आके और इस कार्य को अंजाम दिया। तो एक तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने में योग है।